है ना? जो सिस्टम से हम आगे चल रहे हैं, वो सिस्टम में जितने-जितने भी अगर आपको कोई प्रश्न आता है, तो उसको हमें बीच-बीच में, साथ-साथ में सॉल्व करके आगे जाना चाहिए, ताकि जो रास्ता एक हमें मिले, वो ऐसा प्रॉपर बने कि जब भी कोई दिमाग में बात आए या सोच आए, तो हम ड्यूअल ना रह सके। मतलब हमें एक कन्फर्मेशन अपने आप को ही ढूँढना है। एक ही बात हमें ध्यान देनी है कि ये मार्ग इतना मुश्किल माना गया है, ये मार्ग इतना कठिन माना गया है कि उसको तलवार के धार पे चलने के बराबर कहा गया है। अध्यात्म के ऊपर टिके रहना और उसको सिद्ध करना, साबित करना और उसको पाना इतना मुश्किल है कि इस मार्ग को तलवार की धार जैसा कहा गया है। आज हम ये जानेंगे कि ऐसा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? इसको तलवार की धार क्यों बताया है? तलवार की धार पे चलना इंसान को इतनी इतनी शिद्दत से इतना ध्यान देके चलना पड़ता है, अपने आप वजन को उस प्रकार से बैलेंस करना पड़ता है कि कहीं भी ज़्यादा वजन आ गया पैर के ऊपर तो पैर तुरंत कट जाएगा। देखो, जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि इसको तलवार के धार पे चलने के बराबर है, इसका मतलब तो सीधा ये हो गया कि तलवार की धार पे चला जा सकता है। सीधा इसका अर्थ ये होता है कि हाँ जी, तलवार की धार पे चला जा सकता है। अग्नि और जलते हुए कोयले पे चला जा सकता है और वो भी ऐसे चला जा सकता है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, ज़रूर चला जा सकता है, इसका अर्थ ये हुआ ज़रूर चला जा सकता है। तो क्या आपके अंदर होना चाहिए ताकि आप ये रास्ते पे जब भी चलो तो थोड़े से भी विचलित ना हो पाओ? इसको मुश्किल क्यों माना है? इसको मुश्किल इसीलिए माना है क्योंकि मन मजबूत तो ही आपका इरादा मजबूत। ये सारा प्रोसेस हमारे मन के ऊपर निर्भर है। मन को काबू करना, मन को कंट्रोल करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य है। किसी भी चीज़ को सहन करना, वो भी लंबे समय तक, अगर आपका मन मजबूत नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। कोई अगर सामने वाली व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, 1 बार का गुस्सा सहन कर लिया, 2 बार सहन कर लिया, 4 बार सहन कर लिया, 100 बार सहन कर लिया, लेकिन 101वीं बार में आपने अगर आपकी सहन शक्ति खो दी, अगर आपने अपनी सहन शक्ति खो दी, तो सारा 100 बार का जो सँभाला है ना, सारा किया कराया पानी फिर जाएगा। 100 बार सहन करने के बावजूद भी 101 बार आपने सहन नहीं किया। ऐसा हो सकता है और होता भी है। क्योंकि क्योंकि मन को मजबूत हो सकता है कि उस समय हम नहीं रख पाए। 100 बार सहन करना भी तो बहुत बड़ी बात है ना? 100 बार कोई भी बातचीत को या किसी भी प्रॉब्लम को 100 बार सहन करना ही तो बहुत बड़ी बात है। कोई छोटी बात नहीं है। पर 101वीं बार में वो गलती कर देना, जो इंसान 100 बार सहन करेगा, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं मेरे मन के कंट्रोल से विचलित हो जाऊं। और ये 100 बार जो उसने सहन किया है, क्या 100 की 100 बार एक एक सतत एक ही तरीके से सहन किया है? हमें यही बात को समझनी है। आपने पहली बार सहन किया, नहीं मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है।
अब ये सोच के करो, मैं सहन करूँगा, जो भी आएगा मैं सहन करूँगा। दूसरी बार आप यही सोचोगे नहीं मैं मजबूती से सहन करूँगा, तीसरी बार मैं मजबूती से सहन करूँगा। 90 तक आपकी सहन शक्ति ऊपर-नीचे हो जाएगी। 91 बार, 92 बार आप सहन शक्ति की मजबूती से ढीले पड़ चुके हो। क्योंकि ढीला है ना, इंसान एक बार में नहीं पड़ता है। हमें यही समझना है कि 90 बार से ही उसकी सहन शक्ति जवाब दे रही है, 91, 92, 93, 94। अब आप वो गिनोगे कि देखो यहाँ आप ये याद करोगे कृष्ण का शिशुपाल को दिया हुआ वचन। शिशुपाल की माता कृष्ण जी की बुआ थी और बुआ ने एक वचन मांगा था कि तू मेरे बेटे का गुनाह माफ कर। तब कृष्ण जी ने ये कहा था कि बुआ जी मैं आपके बेटे के 100 गुना माफ करूंगा, 100 के ऊपर जब भी गुनाह हुआ मैं उसको माफ नहीं करूंगा। हम यही सिचुएशन को सोचेंगे आज हमारे लिए। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं इसके 100 गुना माफ करूंगा, 100 बार में सहन करूंगा, 101वीं बार में मैं सहन नहीं करूंगा, तो 100 बार भी आपकी सहन शक्ति एक तरीके से नहीं जाएगी। जब 91वां नंबर आएगा ना, आप ये सोचोगे कि इसने 91वीं गलती कर ली, अब 9 गलती दूर है, ये सिर्फ 9 गलती दूर है। वो तो 9 गलती दूर है, लेकिन हमारी सहन शक्ति भी जवाब दे रही है। क्योंकि 100वें गुने तक तो आपकी सहन शक्ति बिल्कुल जवाब दे, बिल्कुल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। और 101वां गुना आप इंतजार करोगे, वो कब 101वां गुना करे और कब आप गुस्सा करो। जैसे ही शिशुपाल ने 101वां गुना किया ना, ऐसे ही कृष्ण ने सीधा सुदर्शन चक्र निकाला, सीधा सुदर्शन चक्र। क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे थे कि इसके 100 गुने कब खत्म हो। मेरी बुआ जी को दिया हुआ वचन मैंने जो दिया है वो सिर्फ 100 गुने तक की माफी है। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण जी ने दिमाग में तभी ठान लिया था, जब भी ये 101वां गुना करेगा, ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब हम ये सोचेंगे कि कृष्ण जी ने अपने दिमाग में 100 गुने तक जो स्थिरता रखी थी, वो 100 गुणों खत्म होने के बाद क्या वही स्थिरता उनकी भाव भावना में आ सकती है? अगर वो चाहे तो 101वीं बार में भी वो क्या शांत रह पाएंगे? यही है भाव और भावना। हम 100 गुना तो किसी का माफ नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर सोचते हैं कि ये दूसरी तीसरी बार, पहली बार माफी, दूसरी बार माफी, तीसरी बार मैं गलती माफ नहीं करूंगा। हम तो 3 से भी ज्यादा माफ नहीं करते किसी की। हम ये सोच ही लेते हैं ये पहली गलती है, दूसरी हम उसको बोल भी देते हैं ये तेरी दूसरी गलती है, अब तीसरी गलती की ना। हम बोलते हैं ना पहली गलती गलती है, दूसरी गलती तीसरा गुनाह होता है, हम यही बोलते हैं। गुनाह गलती माफ होती है, गुनाह माफ नहीं होता है। हम ये बोलते ही रहते हैं हर एक छोटी मोटी बात पे। इसी बात को समझो, पहली गलती आपने उसको बिल्कुल क्षमा दे दी, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली है कि किसी भी इंसान की पहली गलती को माफ करना है। आपने ये सोच लिया है, सामने वाले की पहली गलती आप जाने ही दोगे। दूसरी गलती आएगी, आप ये सोचोगे देख अभी तेरी दूसरी गलती है, वो दूसरी गलती भी मैं छोड़ रहा हूँ, तीसरी बार गलती की ना तो मैं माफ नहीं करूंगा। आप दूसरी पे ही अपने दिमाग को एक डिसीजन दे देते हो कि इसकी दूसरी गलती आ गई है, अब तीसरी गलती को माफ नहीं करना है। ये आपकी भावना है। यही है जो आपकी भावना, आप भावना के तहत आप अपने मन को तैयार करते हो। तीसरी बार जैसी गलती हुई, आपका दिमाग गर्म हो जाए। अब आप बोलोगे अब मैं तुमको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, तेरी अभी तीनों गलती की सजा तुझे एक साथ मिलेगी। अब इसी बात को समझो, तीनों बार आपकी भावना अलग अलग हुई,
पहली गलती पे आप बिल्कुल क्षमादाता हो। कैसा भी बड़ा गुनाह किया होगा ना, बड़े से बड़ा पहली बार में किया ना, उसको आपने माफ कर दी। आप बिल्कुल, आपकी भावना में क्षमा भरपूर भरी हुई है, भरपूर भरी हुई। दूसरी उसी गलती को आपने क्या किया, ये तेरी दूसरी आखिरी गलती है, तीसरी की तो तू मर गया। मतलब आप आधे से ज्यादा आप खुद क्रोधी हो चुके हो। आपके अंदर आधी ही क्षमा है, आधी तो आधा तो क्रोध भर गया है। आपकी खुद की भावना आधी क्षमा वाली आ गई और आधी से ज्यादा क्रोध वाली आ गई। अब बिल्कुल बैलेंस हो अभी। अब आप ही सोचो, पहली बार उसी व्यक्ति के प्रति आप 100% क्षमादाता थे। दूसरी बार वही व्यक्ति के खिलाफ आप 50% क्षमावान हो गए, 50% आपके अंदर क्रोध भर गया। तीसरी बार अगर वो व्यक्ति गलती करेगी, वो व्यक्ति भी अपने जीत पे अड़ जाएगा या उसका कर्म ऐसा होगा, वो जानबूझ के आपको उश्केराने के लिए गलती करेगा। ये सोच के करेगा, क्या कर लोगे तुम, मैं भी देखता हूँ क्या कर लोगे। सामने वाला यही सोचता है ना। और तीसरी बार आपका मन 100% वैर भाव में चला गया, पूरे तरीके से वैर भाव में चला गया। क्यों? क्योंकि आपने गलतियां गिनी गिनी। पहली थी तो माफ किया, दूसरी थी तो आधा माफ किया, और तब से आप गिन रहे हो कि ये कब तीसरी गलती करे और कब मैं उसको सजा दूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि पहली ही गलती के समय आप चाहे 100% क्षमादाता हो, लेकिन उसी दिन आपके मन में आपने अपने अनकॉन्शियस में ये बात डाल दी कि मैं इसकी 2 से ज्यादा गलती क्षमा नहीं करूंगा। आपने अपने ही ब्रेन को, अपनी ही आत्मा को, उसकी संज्ञा को ऐसा आदेश दे दिया। आदेश, कंप्यूटर में हम कमांड देते हैं ना, कंप्यूटर में आप कमांड दो तो क्या वो गलती करेगा? आप एक रिमोट कंट्रोल से टीवी की स्विच ऑन करो, क्या वो गलती करेगा? अगर ऑन करोगे तो ऑन होगा और ऑफ करोगे तो ऑफ होगा, वो तो गलती कभी नहीं करेगा। वो कंप्यूटर या वो मशीन या वो रिमोट बनाने वाला हमारा दिमाग है। टीवी के अंदर या रिमोट के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 60 GB, ज्यादा से 32 GB, 64 GB, हाईएस्ट 64 GB, है ना। 16 GB, 8 GB, कितने का होता है? 8 के मल्टीपल में होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, उससे तो ज्यादा फिर केबी आ जाता है। आपका ब्रेन उसमें ऐसी 1000 चिप्स है। 8 8 GB वाली या 64 GB वाली आपके ब्रेन में 1000, हजारों, सहस्त्रार, इतनी चिप्स है। आपने उसको कमांड दिया तो वो क्या करेगा? वो 16 GB वाला मोबाइल, 64 GB वाला मोबाइल या पेन ड्राइव, आप जो कमांड देते हो वो कमांड करता है। 8 GB वाला पेन ड्राइव, आप जो कमांड उसमें डालोगे वो उस प्रकार से ही काम करेगा, करेगा, करेगा। तो आपने अपने मन में आपने ये इच्छा प्रकट की कि मैं इसकी 2 ही गलती माफ करूंगा, तीसरी गलती पे मैं इसको सजा दूंगा ही दूंगा। आपने ये कमांड दे दिया है ब्रेन को। तो अब आपका ब्रेन, समझिए, अब उसको ये कमांड मिल गया, अब आपका ब्रेन उसकी तीसरी गलती का इंतजार ही करेगा, कुछ नहीं करेगा और। ये सिर्फ उसकी तीसरी गलती का इंतजार करेगा। जैसे ही पहली गलती हुई, आपने बोला है, अब दूसरी गलती का पहले इंतजार करेगा।
और वो दूसरी गलती करे तब तक तो मुझे उसको माफ नहीं करना है। मतलब क्या हुआ पता है? वो दूसरी गलती करे उससे पहले ही आपके मन में से क्षमा आधी निकल गई, आधा क्रोध भर गया। अगर उसकी जगह आपने पहली ही गलती पे सोचा होगा कि अरे इसमें समझ ही नहीं है, ये जानता ही नहीं वो क्या कर रहा है। उसको मालूम ही नहीं वो पागल आदमी है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है, मेरा भी नुकसान कर रहा है, ऐसे पागल आदमी से क्या उलझना, जाने दे मुझे उसकी कोई गलती को ध्यान ही नहीं देना। आप ये कमांड दे देते तो आप सिर्फ इतना सोचते कि इसमें समझ नहीं है। अब जिसमें समझ नहीं है और आप में वो समझ आ गई है, तो आप दोनों का एक लेवल कहाँ से हुआ? आप इतना तो सोचो। और ये सोचने के बाद सिर्फ इतना सोचो कि भई जाने दो, मुझे उसकी कोई गलती का ध्यान नहीं लेना है। मैं नहीं बनना चाहता, मैं कोई भी वैर भाव में बनना नहीं चाहता। आप उसकी पहली गलती पे सिर्फ इतना सोचो कि ये इसको समझ नहीं है, तो इसकी इसकी कोई भी गलती मुझे ध्यान में नहीं लेनी। आप ये सोचिए, पहली गलती। तो क्या होगा मालूम है? उसकी दूसरी गलती आएगी ना तब तक आपकी क्षमा आपके मन में बरकरार रहेगी 100% इंटैक्ट। तीसरी गलती करेगा, आप ये सोचोगे जैसे हाथी चलता है और कुत्ता भौंकता है ना, हम तो रोज बोलते हैं, ये कहावत है ये। कहावत है, अगर आपके पीछे कोई बोले आपको कोई चिढ़ाने का कुत्ता क्यों भौंकता है, हाथी चलता है कुत्ता क्यों भौंकता है, वो हाथी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। अगर हाथी 1 सेकंड में उसको सूंड में पकड़ के उछाले तो वो ऐसे ही मर जाए। क्या हाथी ऐसा करता है? वो कुत्ते को भौंकने देता है। उसको पता है क्योंकि हाथी, अब यहाँ हम समझेंगे, हाथी को मालूम है वो अपनी ताकत, हाथी जानता है उसकी ताकत, एक पैर से उठा के लात मारेगा ना तो भी वो मर जाएगा। सूंड में उठा के पटकेगा तो भी मर जाएगा। एक फुटबॉल की तरह सिर पैर से किक मारेगा तो भी वो कुत्ता मर जाएगा। हाथी जानता है, वो अपनी ताकत भी जानता है, कुत्ते की ताकत भी जानता है। इसीलिए वो कुछ नहीं करता है। अब यहीं पे हमें यही एग्जाम्पल को हमें समझना है। हमें अपनी अंदर की ताकत आपको समझनी है कि जो ये ताकत नहीं, ये समझ की बात। सामने वाला व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है या उश्केरने की कोशिश कर रहा है, आपको यही समझना है कि जो मैच्योरिटी लेवल, जो बुद्धिमत्ता, जो आईक्यू और जो शांति, जो समझ आपके अंदर है, वो सामने वाली व्यक्ति में है ही नहीं। जब उसमें है ही नहीं, तो वो कहाँ से समझेगा कि उसको आपको गुस्सा नहीं दिलाना है? और जब वो समझता ही नहीं है, तो मैं उसके लेवल पे जाके उसको सजा, अच्छा मुझे भी अभी उसके लेवल पे उतरना चाहिए क्या? आप अपनी क्षमा को कैसे छोड़ के ऐसी मूर्ख व्यक्ति को सजा देने जा सकते हो? सिर्फ इतना सोचो बस। आपको ये तो पता है ना, देखो, ये तो मालूम है ना कि सामने वाली व्यक्ति अपना नुकसान कर रही है। पहले ये सोचो, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको अगर कोई गुस्सा दिला रहा है, तो नुकसान किसका हो रहा है? बिल्कुल न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल सम हो जाना है, सम। आपको ये सोचना है कि अगर वो इंसान मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? आपका तो हो नहीं रहा है। हाँ, अगर गुस्सा आपने किया, मैं अगर गुस्सा करूँगा, तो नुकसान किसका होगा? तो भी आपका ही होगा क्योंकि एनर्जी आपकी लो होगी, एनर्जी आपकी डाउन होगी। अगर हम गुस्सा करते हैं, तो गुस्से के वक़्त सही-गलत हम सोच नहीं सकते। गुस्से को, क्रोध को नेगेटिव क्यों कहा गया है?
गुस्से को ज़हर के बराबर कहा गया है क्योंकि वो लेने के बाद हम अपने ही दिमाग में सोचने-समझने की शक्ति खो बैठते हैं। हम खो देते हैं। हम गुस्से के वक़्त हम कुछ भी अच्छा-बुरा सोच नहीं सकते। तो नुकसान किसका होगा? गुस्सा ज़हर के बराबर है। ज़हर खाने से नुकसान किसका होगा? जो ज़हर खाएगा उसको नुकसान होगा। ज़हर मैं खाऊँ और आपको नुकसान हो वो पॉसिबल है? ज़हर मैं खा रही हूँ और मरे दूसरा सामने वाला जिसके ऊपर गुस्सा है मुझे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो गुस्सा मैं करूँ और सामने वाले को तकलीफ हो, ये पॉसिबल है? मैं गुस्सा करूँगी तो नुकसान मेरा ही होगा। मैंने ज़हर खाया है, शरीर में चेंजेस मेरे ही आएँगे। मैंने गुस्सा किया है, दिमाग में चेंजेस, सोच में चेंजेस, मेरी सोचने-समझने की शक्ति मेरी ही खत्म होगी, मेरे गुस्सा करने से। इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई, तो हमें अब ये सोचना है कि मुझे मेरा नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं मेरा नुकसान क्यों करूँ? ये सोच के आप गुस्सा ही नहीं करोगे। ये सोच के आप कोई भी स्टेप लोगे ही नहीं, सामने वाले की कितनी भी उश्केराट वाली बातें हो। जैसे कुत्ता भौंकता है, ऐसा ही हाथी महसूस करता है, वैसा ही आप करोगे। हाथी जानता है उसकी ताकत को, इसलिए वो उपयोग नहीं करता है। ऐसे ही आपको भी अपनी शक्ति को समझना है और यही सोचना है कि जितनी समझ मेरे अंदर है, वो समझ काफ़ी है कि भई ये अपना नुकसान कर रहा है, तो जाने दो, उसको उसके रास्ते जाने दो, मैं मेरे रास्ते जाऊँ। अगर वो सामने आके बोल भी रहा है, तो भी मुझे उस तरफ ध्यान नहीं देना है। आप अपने दिमाग को ये कमांड दो, बस मैं ये चाहती हूँ। अनकॉन्शियस को कमांड दोगे, तो वो आपका आदत बनते-बनते मजबूती से लड़ पाएगा। आपका अनकॉन्शियस ये कर्मों के सामने शांत कैसे रहना है, ये शांत रहना, शांति रहने का आपको उसको आदेश देना ही पड़ेगा। आपको यही सोचना है कि सामने वाला कितनी भी आके मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, मुझे मेरी शांति कभी भी नहीं खोनी चाहिए। मुझे शांत ही रहना है। ध्यान में जाने से पहले आपको बार-बार रोज़ ये आदेश देते हो, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। ये क्या है? यही है कि आप अपने आप को अंदर अपनी आत्मशक्ति को शांत कर रहे हो। आप हफ्ते में 3 बार उसको शांत कर रहे हो, 5-5, 10-10 मिनट के लिए, तो ये अब आपको आदत हो जाएगी। अपने भीतर की सोच को, अपने भीतर की शक्तियों को, हमारी अपनी अंदर की मन की इच्छाओं को सोचने को, आप उसको बार-बार शांत कर रहे हो। यही शब्द का इस्तेमाल करो जब भी ऐसा मौका आए, जब नफ़रत की बौछार आई, सामने से क्रोध की बौछार आई, सामने से विरोध की बौछार आई। आप अपने आप को एक ही आदेश दो, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। ये सारी चीज़ों को अपने ऊपर से जाने दो। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, शांत हो जाओ। सामने वाला नफ़रत कर रहा है, शांत हो जाओ। ये अनकॉन्शियस को दिया हुआ आपका कमांड होगा। आप इस प्रकार से हर एक समय में और इसके लिए सबसे बढ़िया बात बताऊँ मैं, एक सबसे बढ़िया तरीका, जब भी ऐसी नेगेटिव बात सामने आए ना, आपको कोई भी आप अपने जो इष्ट देव का मंत्र है ना, वो पूरी मिनिमम 2 से 3 मिनट तक आपको आँख बंद करके बैठना है। आपको अपने आप को बोलना है शांत हो जाओ और या तो नवकार या कोई भी मंत्र जो आपके इष्ट देव का है, वो आपको गिनने मन में 2 मिनट 5 मिनट के लिए ये गिनना ये एक आदत डालनी।
ये आपको एक आदत डालनी और इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊँ। पहले तो है ना वो घड़ी आती थी जो टिक, 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 टिक हर 1 बजा तो 1 डंका, 2 बजा तो 2 डंका, 3 बजा तो 3 डंका, ऐसे डंका लगाती थी ना? अभी आप मोबाइल में अलार्म रख सकते हो। आप दिन में सुबह से लेके शाम तक के हर 2 घंटे के बाद एक अलार्म लगाओ। वो आपको बंद करने के लिए उठना पड़ेगा, अलार्म बजेगा तब। लेकिन जब भी अलार्म बजे, आपको बंद करने से पहले 3 मिनट के लिए आँख बंद करके बैठना है, मन में जो भी मंत्र है उसका जाप करना है, अपने आप को शांत करना है और वही 2 मिनट के लिए वो भी 5 नौकर, 10 नौकर जो भी है वो गिनना है। अपने आप को ये आदत डालने से ही हो जाएगी। फिर ऐसे शांत धीरे-धीरे ऐसे फिर मौके आते रहेंगे। जैसे ही कोई मौका आया है, कोई गुस्सा कर रहा है, आपको यही याद रखना है कि मुझे शांति रखनी है। सामने वाला जो भी करे, मुझे शांति रखनी है। सामने वाला आग बनकर आएगा तो मुझे पानी ही बनना है। आप भी आग बन गए तो क्या होगा? सोचो, सिर्फ सोचो। सामने वाला आग बन के आया है, आग उसको बुझाने के लिए बम्बा चाहिए या आग चाहिए? सोचो। तो अगर कोई गुस्सा 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ या गुस्सा हुआ, तो आपको पहले तो ये सोचना है कि ये 2 में से शांत कौन हो पाएगा? वो हो पाएगा जो खुद सोचता है कि शांति होनी चाहिए या वो हो पाएगा कि अगर मैं इसने दूसरी बार गुनाह किया ना तो दूसरी बार तो मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। बोलो ये 2 में से कौन शांत हो पाएगा? आप ये सोच के बैठे हो ना कि इसके मैं 10 गुना माफ़ करूँगा। तो 10 गुने तक आप स्थिर रहे ना वो भी आपकी शांति नहीं है। क्योंकि आपको इंतज़ार रहेगा ये कब 8वाँ गुना करे, ये कब 9वाँ गुना करे, ये कब 10वाँ गुना करे। इसको ही प्लान्ड मर्डर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? हम बोलते हैं ना, ठंडे कलेजे से कत्ल करना, ठंडे कलेजे से। वेट करोगे, पहला गुना, दूसरा गुना, तीसरा गुना, चौथा गुना, 8वाँ गुना, अब 2 ही बाकी। ठीक है? ये भी तरीका नहीं है, ये भी गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका। क्योंकि 5 आधा गुना तक के उसके बाद तो आप आप इंतज़ार करोगे, मैं इसको कब सज़ा दूँ, मैं इसको कब सज़ा दूँ? ये शांति रखी हुई भी बेकार। शांति 100% होनी चाहिए, क्षमा 100% होनी चाहिए। पहले तो आपको एक ही बात समझनी है, वो है लेवल बस। लेवल अगर स एक बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये आज तो उतना समय ही नहीं है कि ये पूरी बात खुल पाए, लेकिन इसका रूट मुझे आज ही डालना है और वो रूट क्या है पता है? हर एक व्यक्ति की मेंटल स्टेटस अलग-अलग ही होती है। आप ये सोचो कि ये सिंपल सी बात इसकी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन नहीं आती है। ये कन्फर्म है। ये कन्फर्म है कि नहीं आती। आप आप एक रोटी का आटा जो गूँधा हुआ है, उसमें से 25 रोटी बनाओगे, तो सब रोटी में एक जैसा नमक मिल सकता है। समझ रही है मेरी बात?
एक ही रोटी का आटा है और उसमें से 25 रोटी बनाओ, सब रोटी का आटा स्वाद एक जैसा होगा। लेकिन एक ही माँ-बाप है, उसके 5 बेटे होंगे ना तो पाँचों के स्वभाव में जमीन आसमान का फ़र्क मिले। क्यों भई? आटा तो एक ही था। माता-पिता के आप जो भी हम बोलते हैं ना ये क्या चेकिंग होता है? अभी मेरे शब्द दिमाग में इंग्लिश नहीं आएगा। हम जो बोलते हैं ना डीएनए, डीएनए। माँ-बाप का डीएनए तो एक ही है। उन दोनों का जो वीर्य है वो भी एक ही है। कोई एक बच्चा हुआ, दूसरा और दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पाँचवाँ हुआ, दोनों के शरीर में खून, दोनों के शरीर का डीएनए, दोनों के शरीर की चमड़ी, पाँचों बच्चों को एक ही मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जैसे एक ही गेहूँ का एक ही कटोरा आटा और उसी को बाँधने के बाद एक ही डो बना है और एक ही डो में से 25 रोटी बना रहे हो, सबका स्वाद एक है? तो ऐसे ही एक ही माँ-बाप, एक ही खून, उनका एक ही शरीर, उनके दोनों का एक ही वीर्य, कोई अलग-अलग तो होगा नहीं उसमें। फिर भी 5 डीएनए तो एक ही आया। माँ-बाप का, पाँचों भाइयों का, उनकी हड्डी, उनकी स्किन, उनके अंदर के मांस जब आप टेस्ट कराते हो, जब सबके बोन मैरो चाहिए तो एक ही मिलेगा। फिर भी सबके स्वभाव अलग क्यों? सबके स्वाद अलग क्यों? स्वाद मतलब स्वभाव। सबकी सोच अलग क्यों है? अब जब उनकी अलग आ सकती है, सगे भाइयों-बहनों के अंदर सोच में डिफरेंस आ सकता है, तो कोई भी 2 व्यक्ति की बातचीत में जो बात आपके समझ में आ गई है, वो उसके भी समझ में आनी चाहिए, वो आग्रह क्यों? हाउ इट इज़ पॉसिबल? जो बात मेरी समझ में आ गई, वो मेरे ही भाई को क्यों नहीं आ रही है? ऐसा आग्रह हम क्यों ले रहे हैं? वो तो मेरे से ज़्यादा पढ़ा-लिखा है। वो तो डिग्री भी मेरे से उसने बहुत बड़ी हाई ली है, धंधा भी बहुत बड़ा कर रहा है। बात को ढंग से समझने के लिए वो दोनों के सोच में फ़र्क क्यों? बोलो ये समझने की बात है या नहीं? हमें यही बात समझाती है कि प्रत्येक अंदर चाहे ब्रेन सबका एक जैसा होगा। अगर कोई डॉक्टर सर्जरी करके खोलेगा ना तो 100 करोड़ों आदमी को खोलेगा तो अंदर से पूरी व्यवस्था एक ही मिलेगी। छोटा ब्रेन, बड़ा ब्रेन, हियरिंग की सारी चीज़ें, नस, नाड़ियाँ सब उसको एक ही मिलेगी। लेकिन समझदारी का लेवल, आईक्यू का लेवल सबका अलग-अलग मिलेगा, सबका अलग। 2 सगे भाइयों का भी एक नहीं मिल सकता। यही कारण है, आपको ये पता होगा, देखो आगे की उँगली का ये एरिया, इसके ऊपर चक्र बनते हैं, चक्र, पूरा गोल। और आपको ये पता होगा कि पहली उँगली इंडेक्स फिंगर की साइन को पासपोर्ट में भी और सब जगह पहले अंगूठे चलते थे। ये हमारे सब 10 के 10 टेरवे के ऊपर जो सर्कल बनता है ना, वो सर्कल हमारी आईक्यू के लेवल के ऊपर बनते हैं। आज एक बात जानो, ये शास्त्र की बात है, बहुत डीप है। आपको सगे बाप बेटे में भी ये राउंड एक जैसे नहीं मिलेंगे। मेरी जो इंडेक्स उंगली की जो चक्र की डिजाइन है ना, वो पूरे वर्ल्ड में दूसरे की सिमिलर नहीं मिली। और यही है जो साइंस से बड़े-बड़े गुनाहों को भी सीआईडी पकड़ लेती है और हमारी इसी उँगली का या अंगूठे की साइन को आपके आधार कार्ड और लिंक कार्ड में लगाया जाता है।
क्योंकि ये पता है कि ये व्यक्ति है, वो यही व्यक्ति है, और ये साइन दुनिया के किसी भी दूसरी व्यक्ति की नहीं मिलेगी। और ये आपके ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है। आपका ब्रेन और आपका आईक्यू लेवल जो है, वही लेवल सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपके जैसा सिमिलर आईक्यू लेवल वर्ल्ड में किसी भी दूसरी व्यक्ति के पास हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। ठीक है, समय जा रहा है। टॉपिक ऐसा है कि ये वैसे भी खत्म होगा भी नहीं। हमारी आईक्यू लेवल और हमारी सोच, हमारे आत्मा के ऊपर पड़ी संज्ञा, उसी का दर्पण है ये हमारे सभी अंगूठे और उंगलियों के ऊपर जो भी चक्र बने हुए हैं वो। और ये पूरा सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। हमें यही समझना है कि हम अपने जितने आईक्यू लेवल को स्ट्रांग बनाते जाएंगे, वैसे हमारे ये चक्र पूरा बनता जाएगा। और ये पूरा फिजिकल है, जो आपके अंगूठे और आपके चक्र के निशान होते हैं, और वो हम अगले क्लास में इसको पूरी डिटेल से आगे लेंगे। लेकिन आज आपको यही समझना है कि जो आईक्यू लेवल और जो आपकी उंगली के जो चक्र की व्यवस्था है, वो किसी भी आपके घर के, आपके रिलेटेड, आपके डीएनए वाली व्यक्ति तो क्या, वर्ल्ड में किसी से मैच नहीं खाई। तो हमारी सोच और आपकी सोच की जो पैरेलल जो लेवल है, वो किसी भी दूसरी व्यक्ति को ये चीज मिले, दैट इज इम्पॉसिबल। तो आप ये सोचो कि जो बात मुझे समझ में आ रही है वो दूसरी व्यक्ति को भी समझ में आ जानी चाहिए ना। ना, आप जो सोच के बैठे हो वो तो दुनिया में किसी और को पता नहीं, या वो लेवल में कोई और पहुंचा है या नहीं वो मालूम नहीं। ठीक है, चलो भी ध्यान शुरू करेंगे। अब से जो हम आगे आगे चलेंगे, वो हमारा कॉन्सियस, अनकॉन्सियस, हमारा ब्रेन पावर, और हम ब्रेन पावर के थ्रू हमें उसको, अपने मन को कैसे काबू करना है। सबसे मुश्किल बात है मन के ऊपर कंट्रोल। मन के आपको मन पे काबू भी लाना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं लाना है। हमें जो जो कर्म भोगने हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। उसको भोग कर खत्म करके सम बन के लाना है। आपको मन पे कोई जबरदस्ती नहीं करनी, नहीं ये तुझे मिलेगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, ये फोर्सिबली बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। ये वही बात हो गई, जैसे 100 गुना तेरे माफ, 101वां गुना किया उस दिन तू खत्म, ये यही बात हो गई। ये आपकी मन या आपकी सोच या आपकी भावना पे काबू नहीं आया, उसको दबाना आया। मैं 100 गुना तक मेरे मन को दबा रहा हूं। मैं, देखिए, मैं सामने वाली व्यक्ति के 100 गुना माफ कर रहा हूँ, 101वां नहीं करूंगा, इसका मतलब ये हुआ 100 गुने तक मैंने अपने आप को दबा के रखा। मैंने मेरी भावना को दबाई, मैंने मेरी दया को दबाई, मैंने मेरी क्षमा को दबाया। और जैसे ही 101वां गुना हुआ, पूरा स्प्रिंग उठ के खत्म हो गया, उछल गया। हमें दबाना नहीं है। ठीक है, ध्यान शुरू करते हैं, अगले क्लास में इसको समझेंगे। आंखें बंद, सांस भरो। ओम। ओम। ओम।
ओम। ओम। ओम। ओम। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत।
प्राणायाम करेंगे। यहाँ से सांस अंदर भरिए, भ्रामरी प्राणायाम। आंख बंद कीजिए और नाक से सांस, मुंह से सांस भर के नाक बंद कर दीजिए। शांत हो जाइए। एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी। आंखों पे रखिए हाथ, आंखों को थोड़ी गर्म कीजिए। हरिओम। हरिओम, हरिओम, थैंक यू। हरिओम, हरिओम। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम, वेलकम, वेलकम।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, शुक्रिया, वेलकम वेलकम, बस और क्या। प्रवीण भाई को कहना है खास थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, आज शनिवार है, अभी हम मंगलवार को मिलेंगे। हाँ नहीं, ભ્રામરી પછી જ કરવાનો, કારણ કે દરેક હા અનુલોમ વિલોમ પહેલા, ભ્રામરી પછી। દરેક प्राणायामની एक एक खासियत है, हर प्राणायाम की एक एक स्पेशली अपने अपने अंदर के श्वासोच्छ्वास के साथ उसका तालमेल बिठाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ओम वाला करेंगे, एनर्जी पहले हमको अंदर लेनी है, उसके बाद ध्यान में बैठना है, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठना ही बैठना है। आप अगर रोज भी करो ना तो सबसे पहले 7 या 9 ओम करोगे। ओम वाला प्राणायाम करने के बाद 3 से 5 मिनट आपको आंख बंद करके बिल्कुल शांत होके बैठना ही बैठना है, क्योंकि जो एनर्जी आपने ली है ना उसको आपको बॉडी के अंदर फैलने देना है, घूमने देना है। उसके बाद वो 5 मिनट के बाद आप अनुलोम विलोम करोगे, क्योंकि जो अंदर एनर्जी गई है उसने जो नेगेटिव है वो अनुलोम से बाहर निकलेगी, विलोम में बाहर निकलेगी। अनुलोम में आप बाहर से नई हवा लोगे तो अंदर का जो भी 5 मिनट के दौरान जो भी कचरा हुआ है वो बाहर निकल पाएगा। तो उसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे, भ्रामरी लास्ट करोगे। भ्रामरी में सब अंदर से पूरा कचरा बाहर निकल जाने के बाद आपको भ्रामरी करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्रम से हम जा रहे हैं उसी क्रम से आप जाओगे। वो क्रम की व्यवस्था का भी खास कारण है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, हरिओम हरिओम। कोई? हाँ बोल, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, देखिए मैं आपको आज शायद ये टॉपिक रह गया है, अगले क्लास में हम अपनी मन की एक स्थिति को जानेंगे, जो कभी पल में तोला पल में माशा, जो शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। आप ये 2 दिन ये बात सोचोगे और ऑब्जर्व करोगे कि आप अपनी किसी भी बात में एक्सट्रीम लेवल पे कैसे जाते हो और लोअर लेवल पे कैसे जल्दी आ जाते हो। हम किसी भी सोच को, कभी हम सोचते हैं तो बहुत बढ़िया सोच लेते हैं और वो बढ़िया सोच तुरंत 2-5 मिनट में उतर भी जाती है। उतरती है ना, हमारी सोच ऐसी होती है कि नहीं होती? 1 मिनट में हम बहुत बढ़िया भी सोच लेते हैं और 1 मिनट में हम बहुत डाउन लेवल भी सोच लेते हैं। हमें सबको अपनी अपनी स्थिति, मानसिक स्थिति को ऑब्जर्व करना है आज से। तो अगले अगले क्लास में इसके ऊपर ज्यादा डिटेल से चर्चा होगी ही होगी, मगर हम सबको आज के बाद अपनी मानसिक लेवल को ऑब्जर्व करेंगे तो बाद में कंट्रोल आएगा। अगर हम ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर काबू नहीं ला पाएंगे। तो हम आज से ये रोज सोचेंगे कि हम बहुत अच्छे 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 बन सकते हैं, तो तुरंत बहुत बुरे क्यों बन जाते हैं। अगर हम बहुत अच्छा अच्छा सोच लेते हैं तो हमारी सोच वापस गिर क्यों जाती है। ठीक है, ठीक है। ये भाव भावना को समझने का ये थर्मामीटर है, आपकी अपनी सोच ही आपकी थर्मामीटर है। ठीक है, अब अगले क्लास में शनिवार में ज्यादा डिस्कशन होगा इस मुद्दे पे। और ये जो मैंने आपके चक्र की बात बताई है, ये बताइए आप सब अपनी उंगलियों पे ऊपर ऑब्जर्व भी करना, चाहे तो वो ग्लास लेके करना, बिलोरी कांच लेके करना, लेकिन करना जरूर, आप करना जरूर, कि वो क्या है आपको पता चले। ठीक है, हरिओम 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 हरिओम।